ब्रेक के बाद वापस जनादेश 2010 में आप सबका स्वागत है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है, स्पष्ट जनादेश मिला है इस वक्त एनडीए को। फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं गुजरी खल्लास। बिहार में नीतीश कुमार की आंधी में उड़े लालू पासवान, एनडीए गठबंधन का आंकड़ा दोहरे शतक के करीब। बिहार के रण क्षेत्र में कई दिग्गजों ने खाई मात, राबड़ी दोनों सीटों से हारी, पासवान के दोनों भाई भी पराजित। पटना में 26 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगी नई सरकार, सोनिया से लेकर लालू तक ने नीतीश को दी बधाई। और नीतीश का बयान, बिहार की जनता की हुई जीत, पराजित लालू पासवान, हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। इस हेडलाइंस के प्रायोजक थे गुजरी खल्लास। तो नीतीश की शानदार जीत हुई है, सब दूर से बधाई आ रहे हैं। नीतीश कुमार की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है, आपको दिखाते हैं। उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विशाल बहुमत प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए बिहार के तमाम मतदाताओं को और बिहार के लोगों को मैं अपनी तरफ से और अपने एनडीए के सभी साथियों की तरफ से उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का संबंध है वो काफी पुराना है और बिहार में 2005 में हम साथ लड़कर आए थे, जनादेश प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने गठबंधन की सरकार बहुत ही ठीक ढंग से चलाई है और आगे भी हम गठबंधन की सरकार चलाएंगे। और इधर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी एनडीए की इस भारी जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बधाई दी है। एनडीए को जो अभूतपूर्व सफलता दी है, इसके लिए मैं बिहार की जनता का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। जातीयवाद की राजनीति को समाप्त करके विकास के राजनीति को मजबूत करने का काम बिहार की जनता ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, इनके नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू अलायंस ने जो अभूतपूर्व सफलता मिलाई है, ये निश्चित रूप से देश में आने वाले भविष्य के राजनीति की दिशा दर्शित करने वाली है। और बधाइयों का तांता लगा हुआ है, सोनिया गांधी ने भी एनडीए की जीत पर बधाई दी। Congratulate the Chief Minister Nitish for his success. As far as our party is concerned, we didn't have much hope. We took a deliberate decision not to work in alliance with other parties. The results, of course, indicate that our party has to start from scratch to rebuild itself, and that is what we plan to do. और आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। बिहार असेंबली का जो नतीजा आया है ये रहस्यमयपूर्ण है। ऐसा मीडिया ने भी अंदाजा नहीं लगाया था और हम लोगों ने और कोई भी। और आज जो नतीजा आया है, सन 77 से भी मात किया है, क्या चमत्कार हुआ है, इस पर आज टीका टिप्पणी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आप लोग हार गए हैं, इसलिए गुस्सा में बोल रहे हैं।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे लालू प्रसाद यादव और साथ ही लोजपा सुप्रीमो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे उम्मीदवार हैं, जिन लोगों से भी बातचीत हो रही है उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ। अब जो लोग हम लोगों के साथ में गए हुए थे, अलौली गए हुए थे, आप लोग भी गए थे, और जो वहां उन्होंने हुजूम को देखा, अब वहां से पशुपति कुमार पारस, जहां आरजेडी लोजपा के उम्मीदवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कहते हैं कैंडिडेट का, जहां कोई कास्ट फास्ट का कोई मतलब नहीं, वहां से वो उम्मीदवार क्या कहते हैं कि 10,000 वोट से हार जाता है। तो ये मान लेते हैं कि ये सारा का सारा चीज है, लेकिन हमारे ये कहने से वो गद्दी पर से उतरेंगे तो नहीं। हम कितना भी तर्क देंगे, लेकिन सरकार में उनको मैंडेट हुआ है 5 साल का, तो 5 साल का मैंडेट हुआ है। हम इस बात को समझते हैं कि हम जो नीतीश कुमार का जो छल प्रपंच था या भ्रष्टाचार का मुद्दा था, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। और भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी एनडीए की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया दी है। का रिजल्ट आ रहे, रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। एनडीए जीत रहे, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भारी बहुमत मिलने वाले हैं। केवल इससे संतुष्ट नहीं हम लोग, उससे भी ज्यादा बिहार का जनता ने देश का राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया, वो ये है विकास। और एनडीए की जीत पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व को भी इस विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और गुजरात की तरफ से पूरे बिहार को बधाई, विकास की इस यात्रा को बधाई, विकास पर विश्वास रखने वालों को बधाई। बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर बल दिया, विकास में विश्वास रखा, और देश के सामने यह तय हो चुका है कि विकास के एजेंडा पर ही देश में चुनाव जीत पाएंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी एनडीए की शानदार जीत पर बधाई दी। विकास पे मुहर लगाई थी। मैं सैल्यूट करता हूं विकास के बिहार के मतदाताओं को कि वो सारे बातों को तोड़कर डेवलपमेंट के नाम से और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से नीतीश जी को वापस जिताने में, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनाने में मैंने उनको बधाई दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री को, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, यहाँ के प्रभारियों को। और आज मैंने सुबह ही जैसे रिजल्ट आना शुरू हुआ, मोदी जी को, नीतीश जी से हमने इस जबरदस्त जीत के लिए और बिहार की जनता को मैं विशेष रूप से उन्हें बधाई दूंगा। तो बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार में अपना विश्वास जताया है। नीतीश का भी यही मिशन था, एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतना। लेकिन बिहार बहुत सारी चुनौतियों के साथ नीतीश का इंतजार कर रहा है। क्या है ये चुनौतियां, आइए देखते हैं। बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और एक बार फिर एनडीए को मौका मिला है सरकार बनाने का। लेकिन बहुमत हासिल करने भर से ही एनडीए गठबंधन का काम खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है औद्योगिक निवेश। प्रदेश में बार बार बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उठते रहे हैं। नई सरकार के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है विद्युतीकरण। बिहार के आधे से अधिक इलाकों में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली व्यवस्था दुरुस्त होती है तो बेशक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और सूखे जैसी समस्या से निपटने में राज्य सरकार को भी सहूलियत होगी। बात अगर शिक्षा की करें तो पिछली सरकारों के मुकाबले नीतीश के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था में कमोबेश सुधार हुआ है, लेकिन लक्ष्य अभी काफी दूर है। नीतीश के सामने इन सब के अलावा विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की भी चुनौती है, जिसके लिए बिहार हमेशा से बदनाम रहा है। इन सब के अलावा नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नक्सलवाद। साल 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो 5 सालों में राज्य में नक्सली वारदात पर काफी हद तक लगाम लगी।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में राज्य में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। साथ ही एनडीए सरकार को बाढ़ से जुड़ी योजना पर भी काफी पसीना बहाना पड़ेगा, ताकि हर साल आने वाली बाढ़ से कम नुकसान हो। अगर इतनी चुनौतियों को नीतीश झेल पाए तो बेशक विकास का नारा देने वाले नीतीश बाबू बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां काफी है, उन्हें जनादेश मिला है और इस चुनौती को उन्हें निपटाना होगा। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कौन बड़े नेता हैं जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है।